कई आपने संतों को देखा होगा जो आपको नाम जप के लिए कहते हैं कि किसी भी भगवान का नाम जपिए आप। नाम जपने से क्या होता है कि जब आप पूरे इस संसार में फंसे होते हैं, कई टॉपिक्स से आपका दिमाग उलझा होता है, तो कम से कम जब आप किसी एक नाम को पकड़ते हैं या रटते हैं तो आपके दिमाग में उसी नाम के विचार आते हैं और उसी विचारों से बाकी के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो गति होती है वो धीमी होने लगती है, तो बाकी के विचार कम हो जाते हैं। और जब विचारों की ही तो सारी शक्ति है, एक विचार आपके अभी खुशी कर देगा आपके जीवन को, एक विचार आपको यही पानी पसीना पसीना ला देगा आपके अंदर। यदि आपको कोई मैं बैड न्यूज दे दूं तो अभी आप कपने लगेंगे। अब ये क्यों हो रहा है? केवल बात तो एक विचार की ही है ना। तो उसी विचार को अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए पहले इन कचड़े को हटाना पड़ता है। सांसारिक जो आपने कचड़ा भर रखा है दिमाग में, उसको हटाना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले नाम जप करो। अब नाम जप करने से एक तरह से ऐसा है कि जैसे बाढ़ में डूब रहे व्यक्तियों को उठा करके हम रेस्क्यू सेंटर में ला करके बैठाल दिए। अच्छा, अब जिंदगी भर वो रेस्क्यू सेंटर में थोड़ी बैठे रहेंगे यार। जी जी। तो उसको आगे भी तो बढ़ना है। तो आप नाम जप के बाद आप अब नील हो गए, अब आप समझ गए कि नहीं यार मुझे किसी एक चीज को पकड़ना है। अभी तो हमने टेम्पररी रूप से आपको शेल्टर दिया था नाम जप का, एक नाम पकड़ाया था आपको। वास्तविक रूप से जीवन को जीना है तो एक संघर्ष का चुनाव करना पड़ेगा। केवल नाम पकड़ के आप बैठे रहेंगे तो आप कब तक बैठे रहेंगे? अल्टीमेटली आपको संघर्ष तो चुनना ही पड़ेगा, कर्म तो करने ही पड़ते हैं। तो उस कर्म के चुनाव के लिए आपको सत्य के साथ जुड़ना होगा। और जब नाम जप के बाद आपका दिमाग जो है सांसारिक कचड़े से दूर हो चुका होगा, तब फिर आप सत्य को देखने के लायक होंगे। और उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद जिस आनंद की आप खोज कर रहे हैं उसी की तरफ तभी आप बढ़ पाएंगे।